नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सोशियो टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की जीवनी, दैनिक दिनचर्या और शांतिपूर्ण तरीके से देश के लिए उनका समर्पण पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम महात्मा गांधी के बचपन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेता गांधी जन्म मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़, भारत में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। गांधी के पिता करमचंद गांधी ने पोरबंदर और पश्चिमी भारत के अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी मां पुतलीबाई एक गहरी धार्मिक महिला थी, जो नियमित रूप से उपवास करती थी। गांधी डॉक्टर बनने में रुचि रखते थे। उनके पिता को उम्मीद थी कि वे भी एक सरकारी मंत्री बनेंगे और उन्हें कानूनी पेशे में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 1888 में 18 वर्षीय गांधी कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन, इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। युवा भारतीय पश्चिमी संस्कृति में संक्रमण के साथ संघर्ष कर रहा था। 1891 में भारत लौटने पर गांधी को पता चला कि उनकी मां की मृत्यु कुछ ही सप्ताह पहले हुई थी। उन्होंने एक वकील के रूप में अपना मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष किया। अपने पहले कोर्ट रूम मामले में एक गवाह से जिरह करने का समय आने पर घबराए हुए गांधी खाली हो गए। गांधी के धर्म और विश्वास। गांधी हिंदू भगवान विष्णु की पूजा करते और जैन धर्म का पालन करते हुए बड़े हुए। एक नैतिक रूप से कठोर प्राचीन भारतीय धर्म जो अहिंसा, उपवास, ध्यान और शाकाहार का समर्थन करता था। अब हम जानेंगे कि गांधी को महात्मा की उपाधि कब और कहां दी गई थी। 1900 की शुरुआत में बिहार में किसानों को विदेशी बाजारों के लिए नील या नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। चंपारण जिले में अंग्रेजों ने तिनकाठिया की एक प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत काश्तकार किसानों को अपनी 15% भूमि पर नीली डाई उगाने के लिए मजबूर किया गया था। किसानों को खराब मुआवजा दिया गया था और अगर उन्होंने नील नहीं उगाने का फैसला किया तो उन्हें भारी कराधान का सामना करना पड़ा, जो एक नकदी फसल थी जिसे न केवल बहुत सारे पानी की जरूरत थी, बल्कि मिट्टी को बंजर भी छोड़ दिया। इस तरह की विशेष खेती से बहुत जरूरी खाद्य फसलों का उत्पादन भी कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बिहार के कई हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। गांधी इन हालात से अनजान थे जब तक कि बिहार के एक किसान ने उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं बताया। 1917 की शुरुआत में वे चंपारण गए, जहां मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के रेलवे स्टेशनों पर किसानों की बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। जब वे एक किराएदार को देखने के लिए गांव जा रहे थे, जिसे पीटा गया था, तो उन्हें एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहली उपलब्ध ट्रेन में चंपारण छोड़ने का नोटिस दिया गया। गांधी ने आदेश की अवहेलना की। पुलिस ने तब गांधी को गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए एक सौदे का प्रस्ताव रखा कि अगर उन्होंने वापस नहीं आने का वादा किया तो वे मामले वापस ले लेंगे। गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह अपनी मानवीय सेवाएं प्रदान करने और पीड़ित लोगों के लिए काम करने के लिए चंपारण आए थे। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई किसानों और किसानों समेत अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। गांधी ने अदालत से बाहर कदम रखा और भीड़ से शांतिपूर्वक तितर बितर होने का अनुरोध करते हुए कहा कि हिंसक कृत्यों से कारण को नुकसान होगा। अशांति के डर से ब्रिटिश सरकार ने गांधी को रिहा कर दिया और अधिकारियों को नील किसानों की पीड़ा को देखने का निर्देश दिया। गांधी ने लगभग 8000 नील की खेती करने वालों की शिकायतें दर्ज की, यह महसूस करते हुए कि निरक्षरता ने अंग्रेजों और जमींदारों के लिए किसानों का शोषण करना आसान बना दिया। उन्होंने शिक्षा और काम के बीच की खाई को पाटने के लिए जिले में संगठनों की स्थापना की और स्कूलों की स्थापना की, और गांधी के आगमन के 1 साल बाद शोषणकारी तिनखटिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चला कि चंपारण विद्रोह से 2 बातें निकली। सत्याग्रह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग और साधन बन गया, और इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा कहा गया। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, 1959 में गांधी स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई थी।
यह भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित है। इसे गांधी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम में एक खून से सना हुआ कपड़ा भी है जिसे महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या के समय पहना था। फैक्ट नंबर 2। जिस देश के खिलाफ महात्मा गांधी भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ग्रेट ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। फैक्ट नंबर 3। 1930 में वो टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर थे। वो एक महान लेखक थे और महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स में 50,000 पृष्ठ हैं। फैक्ट नंबर 4। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म महात्मा की उपाधि से नहीं हुआ था। कुछ लेखकों के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें यह उपाधि दी थी। फैक्ट नंबर 5 लास्ट फैक्ट। गांधी जी ने सत्याग्रह संघर्ष में अपने सहयोगियों के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 21 मील की दूरी पर 1100 एकड़ की जगह पर एक छोटी कॉलोनी टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित की। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी की मृत्यु के कारणों के बारे में। 29 जनवरी 1948 को कट्टरपंथियों में से एक नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति बेरेटा स्वचालित पिस्तौल से लैस होकर दिल्ली लौट आया। अगले दिन की दोपहर में लगभग 5 बजे उपवास से कमजोर 78 वर्षीय गांधी को बिरला हाउस के बगीचों में उनकी महान भतीजी द्वारा प्रार्थना सभा में जाने में मदद की जा रही थी, जब नाथूराम गोडसे प्रशंसनीय भीड़ से उभरा, उसे प्रणाम किया और पेट और छाती में बिंदु रिक्त सीमा पर 3 बार गोली मारी। गांधी ने पारंपरिक हिंदू अभिवादन में अपने चेहरे के सामने हाथ उठाया, लगभग अगर वे अपने हत्यारे का स्वागत कर रहे थे, और जमीन पर गिर गए, घातक रूप से घायल हो गए। कुछ ने कहा कि वह चिल्लाया, राम राम, भगवान भगवान, हालांकि दूसरों ने उसे कुछ भी कहते नहीं सुना। असमंजस में डॉक्टर को बुलाने या मरने वाले को अस्पताल पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं हुई और आधे घंटे में ही उनकी मौत हो गई। इससे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। So friends, do like, subscribe and share your channel.